कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.2 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न क्रमांक 3 धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए क्या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो दी गई जानकारी है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये धातु का हमारे पास पाइप है। ये पाइप कैसा है? खोखला है। जिसकी लंबाई कितनी दी है, जिसकी जो ऊंचाई दी है वो 77 सेंटीमीटर। ये कितनी दी है? तो ये दी है हमारे पास में 77 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। साथ ही साथ दी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम इसका कंप्लीट क्या देखें व्यास, तो ये दिया है हमारे पास में 4.4 सेंटीमीटर। लेकिन ये अंदर के यानी ये भीतरी भाग का ये जो माप दी है, ये व्यास दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो इसके आधार पर हमको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है की जानकारी से हम शुरुआत करें कि क्या क्या दिया है। तो हमारे पास दिया है में पहली माप है धातु के इस पाइप की क्या दी है? लंबाई दी है। धातु के पाइप की क्या दी है? लंबाई दी है हमारे पास में। लंबाई यानी कि ऊंचाई के स्थान पर आएगी। तो वो लंबाई दी है h बराबरी से कितनी? 77 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ काट का बाह्य व्यास क्या हमारे पास में दिया है? अनुप्रस्थ काट का क्या बाहरी व्यास दिया है, यानी इसको D1 कह दे। ये हमारे पास कितना? 4.4 सेंटीमीटर। इसके आधार पर बाहरी त्रिज्या यानी कि R1 आ जाएगी। इसकी आधी कितनी? 2.2 सेंटीमीटर। साथ ही साथ क्या दिया है? आंतरिक व्यास दिया है। अनुप्रस्थ काट का कौन सा? आंतरिक व्यास दिया है। आंतरिक व्यास यानी कि D2 दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो इसके आधार पर आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी R2 बराबरी से कितना? 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इस बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो फार्मूला होगा हमारे पास, R के सापेक्ष भी लिख सकते 2 पाई R2h और D के सापेक्ष भी लिख सकते क्या? पाई D2h। सारी माप हमारे पास में है। क्या माप है? पाई की माप हमारे पास कितनी है? तो पाई की माप हमारे पास है 22/7। D2 बाहरी आंतरिक व्यास है 4 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई है 77। 7 से 77 11 बार कट जाएगा, 11 चौक 44। तो ये माप क्या आएगी? 22 गुणित 44। जब गुणा करेंगे इन दोनों का तो हमारे पास ये माप आएगी 968 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा? आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। इस खोखले बेलन का क्या आ गया? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर का। अब बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसका निकालेंगे। दूसरा बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इसका बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र 2 पाई R1h या पाई D1h की सहायता लेंगे। तो पाई हमारे पास क्या? 22/7 गुणित D1 यानी कि बाहरी व्यास था 4.4 सेंटीमीटर गुणित 77। 7 का भाग देंगे, ये 11 बार कट जाएगा। तो यहाँ माप क्या आएगी? यह माप होगी 22 गुणित 4.4 गुणित 11। जब इन तीनों मापों का हम क्या करते? गुणा करते तो माप हमको मिलती कितनी? 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर।
यदि हम पाइप के दोनों सिरों को देखें तो पाइप के दोनों सिरों पर इस प्रकार के वृत्ताकार आकृति है, और इस प्रकार की जो वृत्ताकार आकृति है इसमें हम क्या पाते हैं कि एक वृत्त तो इसके बाहर है और दूसरा वृत्त इसके कहाँ पर है, अंदर है। हम जानते हैं कि ये पाइप की क्या है, मोटाई है। ये हमारे पास में इस पाइप की क्या है, मोटाई है। तो ये खोखला जो पाइप है हमारे पास में, इसमें हमको केवल इसका क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्षेत्रफल के लिए हमारे पास यदि यह त्रिज्या, ये जो बाहरी त्रिज्या है, यदि वो R1 है और यदि ये आंतरिक त्रिज्या क्या R2 है, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाने पर वृत्त के दोनों सिरों का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा ही सिरे पर भी वृत्त है, ऐसा ही सिरे पर भी वृत्त है और ऐसा ही आधार में भी वृत्त है। तो हम पाइप के दोनों सिरों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, पाइप के दोनों सिरों का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से 2 पाई, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करते, घटा देते। क्योंकि पाई R1 की घात 2 पाई R2 की घात 2 फिर 2 का गुना हो जाता, तो दोनों में 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई को कॉमन निकालने के बाद R1 की घात 2 R2 की घात 2 बचेगा। यहाँ सारी मापों को हम रखेंगे। इन मापों को जब रखेंगे 2 पाई मतलब 22/7, R1 का मतलब है 2.2 की घात 2, R2 2 की घात 2। जब इसका हम हल देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणित 22/7 गुणित 2.2 धन 2 गुणित 2.2 ऋण 2। ए धन बी और ए ऋण बी का फार्मूला हमने उपयोग किया उसकी सहायता से। क्यों? क्योंकि हम ये सूत्र जानते हैं कि अगर ए का भी वर्ग हो बी का भी वर्ग हो तो इन दोनों पदों को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इससे हमको इन पदों का बिना वर्ग किए ही हल मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। 2.2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4.2 22/7 गुणित 4.2, 2.2 से 2 को घटाएंगे तो ये मानेगा 0.2, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 0.6 या 0.6 बार। अब इनका हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा। तो यह आ जाएगा 6 दूनी 12, 22 दूनी 44, मानाएगा 44 गुणित 0.12। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5.28 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे कहा है क्या कि पाइप का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अब इसकी सहायता से हम पाइप का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अतः किसका, पाइप का। पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन से, इसमें हम आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 968, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1064 और पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तीनों को क्या करते हम, जोड़ देते। तो माप हमारे पास होगी 968 धन 1064.8 धन 5.28। इन सारी मापों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन सारी मापों को जब जोड़ेंगे तो माप हमको मिलेगी कुछ इस प्रकार से 2038.08 सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः अभिष्ट पाइप का क्षेत्रफल, अतः पाइप का अभिष्ट कुल क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आया हमारे पास कितना, 2038.08 सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है ये आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेषकाल। धन्यवाद।